अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे स्लाइडर्स। उसके लिए जो हमें चाहिए, ये एक गिलास मैदे का हमारे पास है, ये एक छोटा सा कप है हमारे पास ड्राई दूध का, ये 2 चम्मच हमारे पास घी के हैं, ये नमक है, हम इसमें हस्ब ज़ायक़ा डाल देंगे, ये एक छोटा सा चम्मच है शुगर का, ये एक बड़ा सा चम्मच है ख़मीर का, और ये पानी आधा कप। हम इसे डालते रहेंगे जब आटा गूँधेंगे तो उसके हिसाब के मुताबिक। अब हम आटा गूँधेंगे। ये आधा कप हमारे पास पानी का है, हम इसमें ये शुगर डाल देंगे और इसमें ये ख़मीर का जो 1 चम्मच था वो भी डाल देंगे हम, और ये घी के 2 चम्मच जो हमारे पास हैं वो भी हम डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। ये मिक्स हो चुका है, इसको हम साइड पर रख देंगे। अब हम आएंगे आटे की तरफ। ये 1 कप, ये 1 गिलास आटे का हम इसमें डाल देंगे, और इसमें हम मिक्स कर देंगे ड्राई दूध जो हमारे पास है, ये भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे, और इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ये कप में सामान तैयार किया था, अब उसके साथ हम आटा गूँधेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। वो बहुना देखो सटिया। ये हमारा आटा इस तरह का हो चुका है। अब हम इसे हाथ से जमा कर लेंगे थोड़ा। ये इस तरह बन चुका है हमारा आटा। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढाँप के रख देंगे। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। अब जाएंगे सामान तैयार करने के लिए। देखिए, हमारे पास है 1 टमाटर हमने काट लिया है, 1 शिमला मिर्च हमने काट लिए बारीक, और ये 4 अदद हरी मिर्च हमने काट लिए हैं, और 1 अदद प्याज। ये इस तरह हमने काट लिया है। ये हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट बना हुआ है। ये हमारे पास है चिकन बारीक कटी हुई, ये 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ये 1 चम्मच मिक्स मसाला, ये 1 चम्मच लाल मिर्च, और ये 1 काली मिर्च। ये हमारे पास सामान है। अब हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने घी डाल दिया, फ्लेम भी ऑन कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे, बाद में इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये वाइट कलर तैयार कर चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये पेस्ट। इसको भी थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे, बाद में इसमें मसाले डालेंगे हम। अब हम ये सारे मसाले डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक का। बाद में हस्ब ज़ायक़ा आप चेक कर सकते हैं। ये नमक हमने डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च, इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसको पहले हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स इसके साथ। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सारा सामान हमें डाल के बस भून देना है इसको, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें। इसको ऐसे भूनते रहेंगे 2-3 मिनट तक। ये हमारा चिकन का मसाला तैयार हो चुका है, देख रहे हैं आप किस तरह। अब हम इसमें डालेंगे, इसमें धनिया डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। हमारा मसाला चिकन का तैयार है। ये हमारा आटा रेस्ट कर चुका है। अब देखिए किस तरह शक्ल अख्तियार कर चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े। अब हम बनाएंगे ये पेड़े। इस तरह के गोल छोटे पेड़े बना के हम रख देंगे सब। हमने इस तरह के पेड़े बना लिए हैं सारे। अब हम इसे बेलेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। इसको अब थोड़ा सा और, बस ये बन चुका है। अब हमने जो चिकन का मसाला तैयार किया हुआ था वो डालेंगे। आप हर तरह की शक्ल बना सकते हैं, स्लाइडर्स की, बफन्स की। हम सबसे पहले एक ये समोसे की शक्ल बना रहे हैं। इस शक्ल में हम तैयार कर लेंगे। 2 कोनों से पकड़ के पहले आप इस तरह कर लें, फिर आप नीचे से पकड़ें और इन दोनों साइड से इसको बंद कर लें। ये हमारी शक्ल तैयार हो चुकी है। पहली शक्ल हमने ये बनाई है समोसे की शक्ल में। अब इस तरह की शक्लें हम बना लेंगे। अब मैं आपको एक और शक्ल बनाना सिखाती हूँ, एक और डिज़ाइन। इस साइड पे हम रखेंगे ये मसाला। अब उसको पकड़ेंगे इस तरफ और इसे ज़रा देकर बंद कर देंगे। अब इसको काट लेंगे। इस शक्ल में हम काट लेंगे इसको। ये इस शक्ल के बन जाएंगे। देखिए नाजरीन, हमने इस तरह के बना लिए। अब हमने ओवन को गर्म किया हुआ है। नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे। सबसे पहले इसे नीचे से फ्लेम देंगे 5 से 10 मिनट तक। फिर जब पक जाएंगे नीचे से तो फिर हम ऊपर वाली फ्लेम ऑन कर देंगे और नीचे वाली ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसे ओवन में रखने जा रहे हैं। सॉरी गाइस, इसको ओवन में रखने से पहले हम इस पर अंडे की जर्दी लगाएंगे। ये अंडे की जर्दी अलग कर लेंगे और ये लगाएंगे तो कलर अच्छा आता है। ये लगाकर इस पर हम फिर सिम डाल देंगे। आप देख रहे हैं इस तरह। फिर हम इस पर सिम डाल देंगे। अब हम इसे ओवन में रख देंगे। देखिए ये तैयार हो चुके हैं और किस तरह की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं और इस तरह का कलर आया है। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया।